नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हीरोन थे वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। तो बच्चों, उन्होंने अपने गणित पर अनुप्रयोगों के आधार पर एक सूत्र बनाया था जिसे हम हीरोन का सूत्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, जो हीरोन का सूत्र था उससे हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। अब आप सोचोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। क्या है? ABC। तो बच्चों, इस त्रिभुज में इसकी जो ऊंचाई है वो है h। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास इस त्रिभुज का आधार है और ऊंचाई हमें दी गई है। तो इस आधार पर हम इस पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला सूत्र निकालकर बच्चों इसका क्या है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों, जो हीरोन का सूत्र था, यानी कि जो हीरोन का सूत्र था उसका मतलब क्या था, यानी कि उसे हम कहां पर प्रयोग कर सकते थे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज मान लो ABC है, ठीक है, और उसकी हमारे पास ऊंचाई नहीं है, यानी कि हमारे पास सिर्फ उसकी तीनों भुजाएं हैं, तो हम किस आधार पर इस का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इसी के लिए ही, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात ना हो और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए बच्चों हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हीरोन के सूत्र द्वारा हम समझेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ हीरोन का जो सूत्र है उसे हम देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c होगा। अब बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो a b और c हैं ये त्रिभुज की क्या है बच्चों, भुजाएं हैं। और ये जो s है इसको बच्चों बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बच्चों? अर्ध परिमाप। यानी कि इसको s से इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जो इसका इंग्लिश रूपांतरण होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो परिमाप है उसको हम इंग्लिश में पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, यानी कि उसके किनारों पर अगर उसके परिधि पर हम चलें तो उसका जो परिमाप होता है वो किसी भी आकृति का हम निकाल सकते हैं उसकी सारी भुजाओं का योग करके। अगर मैं बात करूं कि अगर इस त्रिभुज का मुझे परिमाप चाहिए तो मैं इसकी जो भुजा A है प्लस B प्लस C से क्या बच्चों निकाल सकता हूं। मान लीजिए इसकी भुजा A है 6 सेंटीमीटर और इसकी भुजा ये है 10 सेंटीमीटर और इसकी भुजा ये है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो इसका परिमाप होगा वो होगा 6 10 यानी 16 और 12 बच्चों 28 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार बच्चों ये इसका क्या हुआ, परिमाप। तो जो इसका अर्ध परिमाप है यानी कि वो क्या होगा बच्चों, इसका आधा। यानी कि अगर मैं A प्लस B प्लस C तीनों को अगर को क्या कर दूं, योग कर दूं और उसको 2 से भाग कर दूं बच्चों, यानी कि इसका आधा कर दूं, तो वही इसका क्या होगा बच्चों, अर्ध परिमाप। अगर बात करते हैं उदाहरण के तौर पर इसी का कि मुझे अगर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाली 3 भुजाओं का अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको इनका योग करूंगा, 2 था 28 और 28 को जब मैं 2 से भाग करूंगा यानी 14 सेंटीमीटर बच्चों इनका क्या होगा, अर्ध परिमाप। तो बच्चों, हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर ये सूत्र का प्रयोग करेंगे और इससे हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है बच्चों कि हीरोन के सूत्र से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। मान लो ये हमारे पास एक चतुर्भुज है
ABCD, ठीक है बच्चों। और इसका एक विकर्ण है, अगर हमें पता हो इसका, अगर हमें एक विकर्ण यानी कि AC या BD दोनों में से कोई भी एक विकर्ण अगर हमें पता हो कि उसकी जो माप है वो क्या है, तो बच्चों हम इससे क्या है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यानी कि इस चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, इनका इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालकर और दोनों को कर दूं प्लस, तो बच्चों वो क्या होगा, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और यही लिखा है कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम हीरोन का सूत्र लगाकर हम एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन के बारे में जाना। आगे हम हीरोन के सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी कि एक स्लाइड है, इसकी जो पार्श्वीय दीवारें हैं यानी कि जो बाहर की ओर में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया। तो बच्चों इनकी जो दीवारें हैं इन पर क्या किया गया है, पेंट यानी कि रंग किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यदि इस दीवार की विमाएं यानी कि ये जो तीनों दीवारें हैं इनकी विमाएं हैं हमारे पास 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ बाहरी भागों पर क्या हुआ है, यहाँ पर रंग, और ये आप पार्क देख रहे हैं ये एक त्रिभुज की आकृति में है। तो बच्चों हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आज चलते करते हैं इसे। तो सबसे पहले बच्चों हमें हीरोन का सूत्र निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी तीनों साइड हैं वो हैं ये रही। तो अर्ध परिमाप देखिए बच्चों क्या होगा, तो अर्ध परिमाप होगा हमारा यानी कि जिसे हम S से लिखते हैं, अर्ध परिमाप होगा हमारा तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं हैं बच्चों हमारी 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तो बच्चों 15 और 11 होगा 26 और 6 कितना होगा 32, और 32 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो बच्चों ये आएगा मेरा 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरा अर्ध परिमाप है वो आएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। आगे बच्चों करते हैं इसको, हीरोन के सूत्र से पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंडर रूट में S जो इसका सूत्र है वो लिखेंगे इंटू S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए S है यानी कि जो हमारा अर्ध परिमाप है वो है 16, उसके बाद ब्रैकेट यानी कि 16 और 16 में से यानी कि मैं A अगर लेस घटाऊंगा यानी कि 16 में से 15, उसके बाद बच्चों S 16 में से B यानी घटाऊंगा 11, और उसके बाद बच्चों S में से C घटाऊंगा यानी कि 16 में से घटाऊंगा मैं 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो मेरा इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 16 गुना 16 में से 15 जाएगा तो बच्चों आएगा 1 गुना 16 में से 11 जाएगा तो आएगा 5 गुना 16 में से 6 जाएगा तो आएगा 10, ठीक है बच्चों। आगे हमें इसे अंडर रूट की यानी कि हमें इसका मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। तो बच्चों हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 16 गुना 1 गुना 5 गुना 10। तो बच्चों कभी भी अगर आपको अंडर रूट का ये मान यानी कि वर्गमूल निकालना हो तो आप इसका गुणा पहले मत कीजिए, इससे जो इसका जो मान आएगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर उसके गुणनखंड करके फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, इसे हम और तोड़ेंगे। जैसे 16 को आप तोड़िए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा बच्चों। तो बच्चों 1 का
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे 5, तो बच्चों 5 का जो गुणनखंड होगा यानी कि 5 को हम तोड़ेंगे तो 5 से कम 5 ही होगा, और 10 का होगा बच्चों 2 गुणा 5। इसके बाद बच्चों वर्गमूल में आपने देखा होगा 2 का एक जुट होता है, और उसका वर्गमूल से अगर हम अंडर रूट हटाते हैं तो 2 का एक बार आता है। तो बच्चों इन 2 का आया 1, इन दोनों जोड़ों का आया 1, उसी प्रकार इस 5 और 5 का आया 1, और बच्चों उसके अलावा जो बचा वो है 1, 2 हमारे पास यहाँ पर बच गया। तो बच्चों इसको रूट में ही रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 5 20, और ये हमारा अंदर ही रहेगा, यानी कि जो अपना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 20√2, और जो हमारी जो इसकी भुजाएं थी वो मीटर में थी, तो क्षेत्रफल आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो उसकी तीनों भुजाओं का क्या होता है बच्चों, योग। मान लीजिए यहाँ हमें 2 भुजा दी हुई है, यानी कि एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर मान लो ये A है, ये B है और C, मान लो हमारे पास भुजा A यहाँ पर नहीं है, यानी कि हमें 2 भुजाएं ही पता है और इसके अलावा हमें क्या पता है, इसका परिमाप पता है। तो बच्चों जो परिमाप होता है अभी बताया आपको कि तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग। तो बच्चों इसको हल करते हैं। तो हल में मैं आपको बता दूं कि A प्लस B प्लस C बराबर, यानी कि A प्लस B प्लस C से मेरा मतलब यहाँ है त्रिभुज के परिमाप से। तो त्रिभुज का परिमाप है बच्चों वो है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर A भुजा मुझे निकालनी है, तो A की जगह मैं लिखूंगा A प्लस B। तो बच्चों यहाँ B है जो वो है 18 और C है जो बच्चों वो है 10, बराबर क्या होगा बच्चों 42। तो 18 और 10 बच्चों 28 हुआ, तो ये 28 बराबर 42, और ये उधर जाकर होगा बच्चों घटेगा। तो जब 42 में से 28 जाएगा तो बच्चों आएगा 14, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो आएगी 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तो क्या हम इससे हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन के सूत्र से बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होगा A प्लस B प्लस C बटे 2। तो बच्चों यहाँ पर जो A है हमारा 14, B है हमारा 18 और C है हमारा बच्चों 10। ठीक है बच्चों, बटे 2, और 14 और 18 बच्चों आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 32 और 10 42। तो 42 बटे 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे हम करते हैं क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल बराबर S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा S है वो है 21 गुणा, और 21 में से मैं घटाऊंगा बच्चों सबसे पहले 14 गुणा, फिर बच्चों मैं 21 में से घटाऊंगा 18 गुणा, फिर मैं घटाऊंगा 21 में से 10। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कि यहाँ 21 गुणा, ब्रैकेट खोलेंगे, 21 में से जब 14 जाएगा तो बच्चों यहाँ आएगा 7, 21 में से जब 18 घटेगा तो आएगा 3, और 21 में से जब 10 घटाएंगे तो आएगा 11। आगे देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास अंडर रूट के अंदर 21 है बच्चों, तो 21 को तोड़ेंगे तो आएगा 3 गुणा 7 गुणा, उसके बाद बच्चों 7 को हम नहीं तोड़ सकते, तो 7 का रहेगा 7 गुणा 3 का बच्चों होगा 3, और 11 का बच्चों क्या होगा 11। अब 2 यानी कि जोड़ों का एक बाहर आएगा, तो आप देखोगे
कि यहाँ 3 और 3 ये एक जोड़ा है और 7 और 7 और एक जेड़ा है, यानी कि 3 गुना 7। और बच्चों उसके अलावा जो 11 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो 3 गुना 7 यानी कि 21 रूट 11, यानी कि 21 रूट 11। और बच्चों जो हमारी भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में हैं, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है बच्चों हमारे पास कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको बता दूं कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का अगर आपको अनुपात दिया हुआ है तो उससे हमें कैसे त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है और इसके अलावा उसका परिमाप दिया हुआ है, तो चलते हैं करते हैं। मान लीजिए इसकी भुजा जो A है इसको हम मान लेते हैं 12x, इसकी भुजा जो B है उसको हम मान लेते हैं 17x और इसकी भुजा जो C है उसको हम मान लेते हैं 25x। तो बच्चों इन तीनों को हम मान लेंगे। अब हमें पता है कि जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि परिमाप यानी कि त्रिभुज का परिमाप हमें पता है 540 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो परिमाप में मैं लिख सकता हूं तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हैं मेरे पास 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। तो बच्चों 12x और 17x को जब मैं जोड़ूंगा तो ये होगा 29x और 29x को जब मैं 29x में जब मैं 25x जोड़ूंगा तो बच्चों ये होएगा 54x। ठीक है बच्चों, 54x बराबर 540 और यहाँ पर जो x का गुणांक है 54 है, तो x बराबर 540 बटे 54। तो बच्चों इसको काटूंगा तो x का मान आएगा 10। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि जो हमारी जो तीनों भुजाएं हैं यानी कि हमारी A है तो वो है 12x और x का मान हमें बचा है वो है 10, तो A होगा 12 गुणा 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे जो हमें B है वो है हमारी 17x, तो x का मान है बच्चों 10, तो इसका जो मान आएगा 17 गुणा 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। आगे देखिए इसी प्रकार C होगा 25 गुना 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार आपने जाना कि अगर अनुपात हमें पता हो और परिमाप दिया हो तो हम उन भुजाएं कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों आगे इसी को हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए S, तो बच्चों S हमारा होगा A प्लस B यानी 120 प्लस 170 प्लस 250/2। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है जो इनका योग है वो 540 ही होगा क्योंकि इन्हीं तीनों भुजाओं से मिलकर ही परिमाप बनता है। तो 540/2, तो 540/2 बच्चों कितना होगा, 2 दूना 4, 1 2 7 14, तो यानी कि जो परिमाप है अर्ध परिमाप है वो आएगा बच्चों 270 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्षेत्रफल है बच्चों वो होगा S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। तो बच्चों हमारा जो S है यानी कि जो हमारा अर्ध परिमाप है वो है 270। ठीक है बच्चों, गुणा 270, इसमें से अगर मैं 120 घटाऊंगा तो माइनस 120 गुणा 270 माइनस 170 गुणा 270 माइनस 250। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो 270 गुना 270 में से जब 120 जाएगा बच्चों तो ये आएगा 150। कितना आएगा बच्चों, 150 गुना 270 में से जब हम 170 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 100 गुना, और 270 में से बच्चों जब 250 घटाएंगे तो आएगा 20। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जैसे आपको बताया था उसके बाद हम इसके करेंगे टुकड़े। ठीक है बच्चों,
तो इसके टुकड़े करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अगर बड़ी संख्या हो और 270 के टुकड़े करने हों तो 270 सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काटेंगे, तो 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। उसी प्रकार 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, उसके बाद 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, तो इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 150। तो बच्चों जो 150 के टुकड़े आप यही कर सकते हैं, 2 से किया तो आया 75, उसके बाद 3 से किया तो आया 25 और 25 के टुकड़े होंगे बच्चों 5 गुणा 5। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो 100 के टुकड़े होंगे, अगर इसको 2 से करूंगा तो आया 50, फिर 50 को 2 से किया तो आया 25, 25 के होंगे 5 गुणा 5। उसी प्रकार बच्चों जो 20 के होंगे 2 से किया तो आया 10 और 10 को किया 2 गुणा 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ से इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 को आप गिन लेते हैं, 2 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, यानी कि 6 बार आया है। तो 2 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3 बार आ जाएगा बाहर। उसके बाद बच्चों चेक करेंगे 3, तो 3 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो बच्चों 3 आया है 4 बार, यानी कि 3 जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो उसके आधा यानी कि 2 बार बाहर आएगा। उसके बाद बच्चों चेक करते हैं 5, तो 5 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, यानी कि 5 आएगा यहाँ बार 3 बार, तो 5 गुना 5। तो बच्चों जब इनका मैं गुना करूँगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 5 को जब 5 और 5 ये आया बच्चों 125। कितना आया 125। अब 125 का गुना हम करेंगे 72 से, तो बच्चों ये आएगा 2 5 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, 7 5 35, 3 7 दूना 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, तो 0 0 7 दूना 0 9। तो बच्चों ये आएगा 9000। और बच्चों हमारा जो विमाएँ हैं वो सेंटीमीटर में हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा बच्चों 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, ABC, मान लीजिए ये ABC एक हमारे पास एक त्रिभुज है और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो हमें यहाँ एक तो इस त्रिभुज का परिमाप पता है, यानी कि इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कितना योग होगा वो हमें पता है। उसके अलावा हमें पता है कि जो दोनों बराबर वाली भुजाएं हैं वो 12-12 सेंटीमीटर की हैं। तो बच्चों ये मान लीजिए ये हमारी भुजा जो है ABC ये 12 सेंटीमीटर हुई और ये भी 12 सेंटीमीटर हुई। जो तो तीसरी भुजा है बच्चों वो क्या होगी, जैसा कि आपको पिछले प्रश्न में बताया कि अगर परिमाप पता हो तो परिमाप होता है बच्चों तीनों भुजाओं का योग, और हमारे पास यहाँ 2 भुजाएं हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कितना हुआ बच्चों, 24 सेंटीमीटर। जो तीसरी भुजा है अगर मैं इन दोनों को इस परिमाप से घटा दूं तो वो होगी तीसरी भुजा, यानी कि 12 और 12 24, अगर मैं उसको 30 से घटाऊं तो बच्चों वो आएगी 6। तो इसकी जो तीसरी भुजा है बच्चों वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले चाहिए बच्चों हमें अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, तो वो होगा बच्चों A + B + C बटे 2। तो बच्चों A है हमारे पास 6 और B और C हमारे पास 12 बटे 2। तो बच्चों ये ABC में से आप इनके मान कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 12 30 बटे 2, तो
तो हमारा जो अर्ध परिमाप है बच्चों वो होगा 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हीरोन के सूत्र से S गुणा S माइनस ए गुणा S माइनस बी गुणा S माइनस सी। तो बच्चों यहाँ S है हमारे पास 15 और यहाँ पर 15 में से जब मैं A यानी 6 घटाऊंगा गुणा 15 में से मैं B यानी कि 12 घटाऊंगा और गुणा 15 में से C यानी कि 12 घटाऊंगा। तो आगे देखिए ब्रैकेट को हल करेंगे तो 15 गुणा 15 में से 6 गया बच्चों आया 9 गुणा 15 में से 12 गया तो बच्चों आया 3 और 15 में से 12 गया तो आया 3। तो बच्चों आगे इसके हम टुकड़े करेंगे तो 15 के टुकड़े होंगे 3 गुणा 5 और जो 9 के टुकड़े होंगे 3 गुणा 3 और ये हमारे पास 3 गुणा 3 है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे जो 3 है वो आया 1 2 3 4 5 यानी कि 4 बार है वो 3 बराबर, जो 3 हमारा 4 बार है वो तो आ जाएगा 2 के जुट में बार, तो यानी कि 3 गुणा 3। और बच्चों ये 3 और 5 अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे यानी कि 15 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ जो इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा 9 गुणा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक समचतुर्भुज। तो बच्चों जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं पहले नाम ही है समचतुर्भुज आकार घास के खेत में। तो बच्चों हम जैसा कि आपको बताया था कि हीरोन के सूत्र से हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो एक चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि जो समचतुर्भुज है, मान लीजिए समचतुर्भुज है ABCD। समचतुर्भुज होता क्या है? तो बच्चों समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। हमें यहाँ पर प्रत्येक भुजा 30 मीटर की दी है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30 मीटर होगी। और बच्चों हमें एक विकर्ण दिया है 48 मीटर का। ठीक है बच्चों, ये एक घास का खेत है। ठीक है, तो यहां जो चरने वाली गायों की संख्या है बच्चों वो है 18। यदि मैं इस समचतुर्भुज वाले खेत का अगर क्षेत्रफल निकाल दूं और उसको मैं अगर 18 गायों से यानी कि 18 से भाग कर दूं तो यहाँ पर चरने वाली प्रत्येक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा उसे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें इस खेत का क्षेत्रफल चाहिए जो समचतुर्भुज के आकार में है। तो इस समचतुर्भुज के आकार के क्षेत्रफल के लिए हमें बच्चों हीरोन की सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे। और एक चीज और देखिए बच्चों यहाँ कि यहाँ ये आप देखने हैं त्रिभुज ABC, इसकी जो दो भुजाएं हैं 30-30 की और विकर्ण है वो है 48 का। उसी प्रकार बच्चों जो ऊपर वाला त्रिभुज है यानी कि ACD उसमें भी दो भुजाएं 30-30 की और तीसरी भुजा है 48 की। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि जितना क्षेत्रफल एक त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें दोनों की अलग अलग क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। यदि मैं किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुना कर दूंगा तो बच्चों वो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं सबसे पहले समचतुर्भुज लिखना होगा हमें ABCD का क्षेत्रफल। यहां पर आप लिख सकते हैं समचतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो वो होगा बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल।
ठीक है बच्चों। और जैसा कि हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, तो हम सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले चाहिए अर्ध परिमाप, तो हम निकालेंगे S। तो S बच्चों होगा 30 + 30 + 48। तो बच्चों 30 + 30 + 48 बटे 2। 30 बच्चों होता है 60 और 60 + 48 होता है बच्चों 108। तो 108 बटे 2 यानी कि 54 सेंटीमीटर। कितना? तो हमारा जहाँ अर्ध परिमाप क्या होगा बच्चों? 54 सेंटीमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है S गुणा S - A गुणा S - B गुणा S - C। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर S है हमारा 54 गुणा, और यहाँ पर आप देखिए 54 में से मैं घटाऊंगा 30। तो बच्चों 54 में से जब 30 घटाऊंगा तो 54 में से जब 30 जाएगा तो आएगा 24 गुणा, फिर 54 में से 30 घटाऊंगा तो बच्चों आएगा 24 गुणा, 54 में से मैं 48 घटाऊंगा तो आएगा 6। तो बच्चों उसके बाद हम इसके टुकड़े करेंगे, तो 54 के जो टुकड़े होंगे वो होंगे 54, यानी कि 2 से अगर बाकी है 27, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। उसी प्रकार बच्चों 24 के होंगे 2 गुणा 12 बचा तो 2, 6 बचा 2 इंटू 3। तो 24 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। उसी प्रकार बच्चों 24 के फिर हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों। आगे 6 के होंगे 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों। अब इसे हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले गिनते हैं 2 को। 2 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। अगर वो अंडर रूट के अंदर 8 बार है तो बाहर कितनी बार आएगा बच्चों? 4 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। उसी प्रकार गिनेंगे 3 कितनी बार आया है? तो 3 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो बच्चों 3 आएगा 3 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों जो इसका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणा 27 क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 27। तो 16 को 27 से गुणा करेंगे बच्चों तो 6 7 है 42, 6 दूना 12 और 4 16, और इसके बाद आया ये तो 2 3 4, कितना आया बच्चों? 432। और बच्चों हमारा ये है मीटर में, 432 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों देखिए ये हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जैसा कि आपको बताया था कि जो खेत का क्षेत्रफल होगा वो एक त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के और ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है, और जैसा कि हमें पता है कि दूसरे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इसके बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो खेत का क्षेत्रफल है वो होगा 432 गुणा 2 यानी कि 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये सारा जो क्षेत्रफल है ये सभी गायों के चरने के लिए है, यानी कि 864 मीटर स्क्वायर। अब हमसे वो पूछ रहा है प्रत्येक गाय के लिए, क्या पूछ रहा है? प्रत्येक गाय के लिए खेत का क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय के लिए खेत का क्षेत्रफल। तो बच्चों कुल क्षेत्रफल यानी कि 864 बटे 18। तो काटते हैं हम तो इसको, 18 चौका 72, 18 5 90, तो यहाँ होगा 18 चौका 72, और उसके बाद बचेगा बच्चों यहाँ पर 14 तो 144, तो 18 8 है 144। तो बच्चों प्रत्येक गाय के लिए आएगा 48 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न हमारे पास कि ये बच्चों ये वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे देखते हैं कि एक खेत समबलम के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं, और इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं
ये हमारा एक समलम चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये आमने सामने वाली इसकी क्या है, ए बी सी और डी, ये इसकी बच्चों समांतर भुजाएं हैं, और ये दोनों ए इसकी क्या है, असमांतर भुजाएं। तो बच्चों इसके बाद समांतर भुजाएं हमारे पास एक है 10 और एक है 25 मीटर, और असमांतर भुजाएं हमारे पास है बच्चों, ये है 13 और ये है 14 मीटर। तो बच्चों हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न समलम के का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भुजा एडी, क्या भुजा एडी के बिल्कुल एक समांतर भुजा यहाँ पर खींचनी है। ठीक है बच्चों, आप इसको नाम दे सकते हो बीई। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए कि अगर ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये वाली ए बी और डी सी, अगर इधर से मैं एडी के समांतर एक और भुजा खींच दूं बीई, तो क्या ये चारों भुजाएं आमने सामने की क्या होगी, समांतर। तो बच्चों ये वाला जो चतुर्भुज है ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, अब ये पूरी डीसी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, उसमें से इसके समांतर यानी कि इस भुजा के बराबर होगी डीई, तो ये हो जाएगी 10। तो अगर ये पूरी की पूरी डीसी 25 मीटर है, तो इसमें से ये वाली जो भुजा डीई है वो 10 मीटर है, तो बच्चों ये वाली ईसी होगी 15 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आप जैसा कि देख रहे हो कि ये समलम यानी कि जो ये खेत है समलम के आकार का, ये दो भागों में हमने बांट दिया है, यानी कि एक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज और एक है हमारे पास त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, यानी कि इसके समांतर तो ये भी 13 हुई, तो ये 13, 14, 15, और ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमें पता है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले समलम का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल प्लस बच्चों त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल, तो बच्चों त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अर्ध परिमाप, तो S यानी कि S बराबर क्या होगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो बच्चों 13 और 14 होंगे तो 42 बटे 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर होगा हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद जो क्षेत्रफल होगा वो होगा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। तो बच्चों हमारे पास यहाँ जो S है वो है 21 गुणा, अगर S में से मैं A घटाऊंगा यानी कि अगर मैं 13 घटाऊंगा तो 21 में से 13 जाएगा तो बच्चों आएगा 8। उसी प्रकार 21 में से जब 14 जाएगा बच्चों तो आएगा 7, और उसी प्रकार 21 में से जब 15 जाएगा तो आएगा 6। तो यहाँ इसके टुकड़े करते हैं बच्चों, तो 21 के टुकड़े होंगे 3 गुणा 7, 8 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2, और 7 के टुकड़े होंगे 7, और 6 के होंगे 2 गुणा 3। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि 2 कितनी बार आया, 2 आया, 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों बाहर कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 2 गुना 2। उसके बाद 3 आया बच्चों, 1 और 2 यानी कि 1 बार आएगा। उसके बाद बच्चों 7 भी आया 2 बार यानी कि 1 बार आएगा। तो 2 दूना 4 थे, 12 7 84। तो बच्चों ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद हमें चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के लिए हमें आधार चाहिए। आधार तो हमारे पास यहाँ है 13, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो बच्चों इसकी ऊंचाई के लिए हमारे पास एक
हम अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई निकाल दें, अगर इस त्रिभुज की हम ऊंचाई निकाल दें तो बच्चों वही इसकी ऊंचाई होगी। तो बच्चों अगर मैं त्रिभुज की यहाँ ऊंचाई कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज का आधार भी पता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, यानी एक सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बच्चों यहाँ मैं त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी बच्चों? सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होगा 84 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर होगा 84। तो बच्चों यहाँ हमें आधार पता है, तो 1/2 गुना आधार है बच्चों इसका 15 गुना ऊंचाई हमें निकालनी है बराबर 84। तो बच्चों यहाँ देखते हैं आगे, ऊंचाई बराबर क्या होगी बच्चों, ये जब यानी कि ये 2 जो बटे में हर में है ये वहाँ जाएगा तो गुना में होगा, तो 84 गुना 2 बटे ये जो 15 है बच्चों ये गुना में है, ये जहाँ जाएगा भाग में। अब इसको काटते हैं, तो 3 दूना 6, 3 8 24, 3 5 15। तो बच्चों 56/2 5, तो 56 को जब 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो बच्चों जो ऊंचाई आएगी मेरे पास वो आएगी 11.2, यानी कि 11.2 मीटर। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ 11.2 मीटर ऊंचाई है, यही ऊंचाई इस समांतर चतुर्भुज की होगी। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा बच्चों आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो बच्चों जो समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो है हमारा 10 मीटर। तो 10 ऊंचाई अभी हमने निकाली है वो है 11.2 मीटर। तो 10 गुना 11.2, तो बच्चों ये होगा 112 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है। तो हमारे जो खेत का क्षेत्रफल है वो होगा, हमारा जो खेत का क्षेत्रफल होगा वो होगा 84 प्लस 112। तो बच्चों ये होगा 196 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ये संबलम के आकार का जो खेत है इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा 196 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आगे हमारे पास ये प्रश्न है, ये आकृति दी हुई है। कभी कभी बच्चों ये आकृति के आधार पर भी हमसे प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीलकर एक छाता बनाया गया है। आकृति में प्रत्येक टुकड़े के माप हमें दिए हुए हैं और छाते में प्रत्येक रंग का हमें कितना कपड़ा लगा है ये बताना है, यानी कि उनका क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर त्रिभुज जो छाता है इसके जो टुकड़े हैं यानी कि हर टुकड़ा त्रिभुजाकार है और प्रत्येक त्रिभुज के हमें यहाँ विमाएं पता है। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 त्रिभुजाकार आकृतियां इस छाते की आपको सामने दिख रही हैं। ऐसी ही 5 आकृतियां इसके पीछे हैं, यानी कि टोटल कितनी हुई बच्चों 10। अगर मैं बात करूं कि 10 2 कलर में बंटा है तो यानी कि 5 जो त्रिभुज हैं वो एक कलर के हैं और 5 वो त्रिभुज हैं जो एक कलर के हैं। तो बच्चों हमसे वहां इसने पूछा है कि प्रत्येक रंग का, यानी कि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसको 5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो बच्चों वो होगा प्रत्येक रंग का। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए अर्ध परिमाप। तो बच्चों एक त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप वो होगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे 2, यानी कि 120 बटे 2 बराबर 60। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े का जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल है कि यहाँ पर जो अर्ध परिमाप था वो था 60।
तो यहाँ आएगा 60 गुना 60 में से जब मैं 20 घटाऊंगा यानी a घटाऊंगा तो आएगा 40। 60 में से जब मैं 50 घटाऊंगा तो आएगा 10 गुना 60 में से जब मैं 50 घटाऊंगा तो आएगा 10। उसके बाद बच्चों टुकड़े करेंगे तो 60 के टुकड़े होंगे 2, अगर 2 को बचा 30, 15 गुना 3 गुना 5। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार 40 के होंगे 2 गुना 20 गुना 10, 2 गुना 5। तो 40 के टुकड़े होंगे बच्चों ये। उसी प्रकार जो 10 के 2 टुकड़े हैं उनके होंगे 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्हें अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले 2 देखेंगे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी बार आया बच्चों, 7। तो 7 बार आया तो इनमें से 6 का जुट, यानी कि 6 का जुट में से तो 3 तो बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, और एक जो 2 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। आगे चेक करते हैं। पहले 3 कितनी बार आया है, तो 3 आया बच्चों एक ही बार। कितनी बार आया, एक ही बार। तो एक तो 2 अंडर रूट में रहेगा और एक 3 रहेगा। उसके बाद चेक करते हैं 5 कितनी बार आया बच्चों, तो 5 आया 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो बच्चों यहाँ 5 है वो 2 बार आएगा, गुणा 5 और अंडर रूट के अंदर बच्चों रहेगा 3 गुना 2 यानी 6। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। कितना होगा बच्चों, 200 रूट 6। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा ये एक टुकड़े का क्षेत्रफल है, क्या है। उसी प्रकार 2 विभिन्न कलर के हमारे पास 10 टुकड़े हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रत्येक कलर के यानी प्रत्येक रंग के हमारे पास 5 टुकड़े हैं, तो प्रत्येक रंग के कपड़े का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो हमारा होगा कि यदि मैं 200 रूट 6 को 5 से गुना कर दूं बच्चों तो ये आएगा 1000 रूट अंडर रूट के अंदर 6। इसी प्रकार बच्चों एक रंग का जो कपड़ा है वो लगेगा 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दूसरे कलर का कपड़ा है वो भी बच्चों लगेगा 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे उनसे अलग अलग पूछा इसलिए अलग अलग बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। बच्चों इसमें हमने हीरोन के सूत्र के बारे में जाना और इस पर आधारित कुछ प्रश्न किए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस हमारे अगले अध्याय में। धन्यवाद।